जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। साथियों, ये जो 2024 वाले आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आज जो आया है, इसका जो कटअप देख करके तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसका कटअप जो ना मेरे भाई, इसका कटअप मैक्सिमम जोनों का 75 प्लस गया है, ओबीसी और जनरल का। ठीक है, ओबीसी और यूआर का मैक्सिमम जोनों का गया है। तो मेरे भाई, इससे ये समझ में आ गया कि 32,000 सीट लगभग था, उसमें इतना ज़्यादा कटअप किया। तो अभी 2026 वाला में 22,000 के करीब सीट है, उसमें तो भाई आसमान छू जाएगा कटअप। ठीक है, तो तैयारी को आप लोग को उसी अनुसार करना पड़ेगा, उसी स्ट्रेटजी से करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी तक जितने भी आरआरबी के द्वारा कटअप जारी किया हुआ है और रिजल्ट दिया हुआ है, उन सभी को लगभग 10 से 12 जोनों का कटअप आ चुका है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई आरआरबी भुवनेश्वर में हम लोग देख रहे हैं यूआर का कटअप तो 76.68 के करीब है। ठीक है, यूआर का। और एसी का कटअप 67 दशमलव कुछ है, 67.15 है। ठीक है, एसटी का 58.18 है। ठीक है, ओबीसी का कटअप देख लीजिए, ओबीसी और यूआर में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मेरे भाई, लगभग 1 नंबर का डिफरेंट ही है। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस का कटअप है कितना, 69.81, लगभग 70 के कटअप ईडब्ल्यूएस का भी गया है। ठीक है, ये हुआ आरआरबी भुवनेश्वर का। अब आगे आप लोग का कौन सा बोर्ड है, आरआरबी प्रयागराज। मेरे भाई, इसका कटअप हर बार ज़्यादा ही रहता है, हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पर यूआर का 78 दशमलव कुछ है, ओबीसी का 77 का है। ठीक है, और एसी का बात करते तो 72 और एसटी का 66 और ईडब्ल्यूएस का कितना है मेरे भाई, 74 है। तो मेरे भाई, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिसका रो मार्क्स 74-75 है ना, 74 से 75 मार्क्स है, उसका 3-4 मार्क्स भी बढ़ गया होगा, तो उसका हो गया होगा। क्योंकि मेरे भाई कुछ साथियों का मैंने देखा, उन लोग का जब आंसर किया आया था ना, उसका मार्क्स आया था 75 आया था। ठीक है, लेकिन इसी बोर्ड पे आरआरबी प्रयागराज से ही 78 कटअप गया है, लेकिन भी इसका रिजल्ट नहीं बना है, क्योंकि इसका नॉर्मलाइज में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला होगा। हो सकता है इसका 1-2 मार्क्स बढ़ा भी होगा, 1-2 मार्क्स कम भी हो गया होगा, क्योंकि अभी जब तक इसका स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है तब तक नहीं कहा जा सकता है कितना मार्क्स बढ़ा है। लेकिन जब 75 वाला का लो मार्क्स आया, उसको 78 तक नहीं बढ़ाया, मतलब समझ सकते हो कुछ भी नंबर नहीं बढ़ा होगा इसका। ठीक है, फिर आपका अगला जोन है आरआरबी कोलकाता। इसका भी हर बार कटअप ज़्यादा ही रहता है। इसका देख लीजिए 78.68 आपका यूआर का है। ठीक है, और ओबीसी का 77.43 है। लगभग ओबीसी और यूआर में मात्र 1 नंबर का ही डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसी का 69.15 है और एसटी का 60.18 है। एडब्ल्यूएस का 71.81 है। ठीक है, आपका अगला जोन है आरआरबी चेन्नई का। आरआरबी चेन्नई का बहुत सारे दोस्तों का हो गया है रिजल्ट, उन्होंने हमारे पास पर्सनली मैसेज करके बोला भैया हमारा रिजल्ट हो गया। देखिए, इसमें आरआरबी चेन्नई का यूआर का कटअप देखें तो 78 दशमलव कुछ है, ओबीसी का 76.65 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 71.11 है और एसटी का आपका 63 है और एससी का 70.63 है। ठीक है, देखिए लगभग एससी और एसटी का डिफरेंट यहाँ 7 मार्क्स का लगभग है। ठीक है मेरे भाई, अब एससी एसटी का भी कटअप बहुत कम नहीं जाता है। ठीक है, कटअप सब में ज़्यादा ही जा रहा है। ठीक है, आरआरबी बेंगलोर ऐसा बोर्ड है जिसमें लगभग 500 समथिंग वैकेंसी था मेरे भाई, और इसका कटअप अभी तक का जितनी भी जोन है उन सबसे कम गया है। ठीक है, आरआरबी बेंगलुरु में यूआर का कटअप 70.28 है। ठीक है, और ओबीसी का कटअप देखेंगे तो 64.87 है। जिस समय मैं 2019 में भरा था, इसी बोर्ड में भरा था। ठीक है, उस समय इससे ज़्यादा कटअप गया था, 74 के करीब यूआर का चला गया था, 69 के करीब ओबीसी का चला गया था। लेकिन इस बार कम कटअप इसलिए गया है क्योंकि वैकेंसी कम होने के कारण यहाँ पर कम लोग अप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ नॉर्थ साइड का लोग नहीं अप्लाई करे, बहुत कम ही अप्लाई किए, जिसके कारण यहाँ पर कटअप कम गया। फिर आपका एससी का 62 है, एसटी का 60 है और ईडब्ल्यूएस का भी 60 है। ठीक है, पिछले बार जब हम लोग दिए थे उस समय ईडब्ल्यूएस नया नया आया था, इसलिए उस समय 48 के करीब ईडब्ल्यूएस का कटअप किया था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक ठाक है। अब आगे देखेंगे कौन सा बोर्ड आ रहा है, आपका रांची है। रांची का भी कटअप बहुत ज़्यादा नहीं गया है, यूआर का 72.85 और ओबीसी का 71.82 गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 61.65
63 है, ठीक है। एसटी का 61.96 है, फिर एससी का भी एसटी 58.93 लगभग 59 के करीब क्या है आरआरबी रांची का, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरे भाई आरआरबी चेन्नई का हम लोग देख लिए, ठीक है। आरआरबी चेन्नई का देख लिए, फिर आरआरबी बिलासपुर का देखिए। आरआरबी बिलासपुर का जो कटअप है यूआर का 76 पॉइंट कुछ गया है, ठीक है। और ओबीसी का 75 दशमलव कुछ गया है, और ईडब्ल्यूएस का 69 पॉइंट कुछ गया है, ठीक है। एससी का आपका 60, एसटी का 62 और एससी का यहाँ पर 67 गया है, ठीक है। जिनका इसमें रिजल्ट हो गया है, रिजल्ट बन गया, उन सभी को बधाई मेरे भाई। आप लोग फिजिकल का तैयारी करें, ठीक है। आगे आपका है आरआरबी अजमेर का, इसका भी कटअप ठीक ठाक रहता है, हर बार ज़्यादा ही रहता है। अभी तक का सबसे ज़्यादा कटअप देखने को मिल रहा है इसमें। देखिए यूआर का कटअप 79.7 है, लगभग 80 के करीब है मेरे भाई। अजमेर में हमेशा ज़्यादा कटअप जाता है। फिर ओबीसी का यहाँ वैकेंसी नहीं था, इसलिए इसका कटअप नहीं दिया है। ईडब्ल्यूएस का 70.9 है मेरे भाई। एसटी का 71.53 है, ठीक है। एससी का बात करें तो 71.499 है, ठीक है। ये आप लोग का जिनका इस बोर्ड में रिजल्ट हो गया उसको ढेर सारा बधाई है, उन सभी को तैयारी फिजिकल का करना चाहिए, ठीक है। आरआरबी अहमदाबाद में बात करें 72 आपका रांची के जो रांची में जो कटअप गया था उसी करीब गया है। ओबीसी का इसमें 71 गया है, ईडब्ल्यूएस का 67 गया है, और एससी का 66 के करीब गया है, और एसटी का 62 गया है, ठीक है मेरे भाई। आगे आपका आरआरबी भोपाल है। आरआरबी भोपाल का कितना कटअप गया है मेरे भाई, तो आरआरबी भोपाल का 77 कटअप गया है। जनरल में 77.73 ये जनरल का कटअप है। ओबीसी का भी 77.41। यहाँ पर ओबीसी और यूआर का कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, मात्र 0.3 नंबर का डिफरेंट है। एससी का 73.65 है। फिर एसटी का कितना 67.67 है। ईडब्ल्यूएस का देखो मेरे भाई, इसमें ईडब्ल्यूएस का कटअप जो आरआरबी भोपाल है ना उसमें लगभग 75 चला गया है। तो मेरे भाई आप लोग को जो तैयारी अभी कर रहे हैं 2026 वाला ग्रुप डी का, 2026 वाला ग्रुप डी का जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उन सभी को मैं बोलूँगा आप लोग 80+ टारगेट लेकर के चलो। अगर इससे कम लाते हो तो आप लोग को भी इस बार बहुत सारे बच्चों को जिस तरह से निराशा हाथ लगा है ना वैसे ही निराशा हाथ लगेगा। और जिनका इस बार 2024 वाला में रिजल्ट नहीं हो पाया मेरे भाई, उन लोग को मैं कहूँगा पूरी तरह से टूट जाओ 2026 का तैयारी करने के लिए। मेरे भाई अगर देखा जाए 2026 में मैक्सिमम रिजल्ट 2024 वाले वैकेंसी में कुछ नंबर से रह जा रहे हैं ना, वो लोग का ही मैक्सिमम रिजल्ट होगा। इसलिए आप लोग पूरी तरह से प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। पिछली बार जो गलती की है 2024 वाले में और जिसमें रिजल्ट नहीं हो पाया, तो मेरे भाई इस बार वो गलती नहीं दोहराना है, ठीक है। लगभग इस बार 3 गुना रिजल्ट आया है मेरे भाई। आप लोग का पीएटी के लिए 3 गुना ही बुलाता है। अब यहाँ पर जो बच्चे पीएटी पास करेंगे ना, उसके बाद इसका मेडिकल और डीबी होगा। उसके बाद मेरिट जब बनेगा ना, तो आप लोग देखिएगा 2 से 3 नंबर मेरिट ज़्यादा चला जाएगा। जिसका 77 मार्क्स आया है ना, उन लोगों को 79 से लेके 80 तक मेरिट कटअप जा सकता है। और इसीलिए मेरे भाई अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हो गया है रिजल्ट वो लोग पीईटी का बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि पीईटी में भी कुछ लोग फेल होते हैं, मेडिकल में भी कुछ लोग डिसक्वालीफाई होते हैं, तो डीबी में तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मेडिकल और आपका ये पीईटी में कुछ लोग फेल होने के बाद जो रिजल्ट बनता है तो वहाँ पर मेरे भाई कटअप थोड़ा सा तो बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि एक सीट में कम से कम 2 जन रहते हैं, तो दोनों में से जिसका कटअप ज़्यादा, जिसका मार्क्स है ना, उसी को लिया जाए, ठीक है। अभी जितने जोनों का कटअप आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बस उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ। आगे एक वीडियो में सारे जोनों का कटअप का लेकर के आऊँगा। और मेरे भाई आप लोग को किस तरह से 2026 वाले का तैयारी करना है उसके लिए लेकर के एक वीडियो आऊँगा। जिन भाइयों का पीईटी अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है उन सभी के लिए भी एक वीडियो में जल्द लेकर के आ रहा हूँ। किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ठीक है मेरे भाई।